हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो वोकैब की तैयारी कर रहे हैं या वोकैबलरी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए वोकैबलरी के रिगार्डिंग, तो आपको एक बुक पढ़ने की सजेशन हर टीचर से मिली होगी, दैट इज़ वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। बट इस बुक की जो लैंग्वेज है या जिस तरीके से समझाया गया है, कई बार कई बच्चों को समझ में आता है, कई बार नहीं समझ में आता है। तो अब मैंने जो सेशन स्टार्ट करा है उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा बुक में दिया है वैसे ही मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी, आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करूंगी ताकि आपके लिए बुक एक्सेसिबल हो सके, आप इस बुक को पढ़ सकें। तो हम अब नॉर्मन लिविस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही इस बुक को पढ़ेंगे, जिससे हमारी वोकैबलरी ज़्यादा अच्छी हो पाए। क्योंकि अगर आप सिर्फ रोट लर्निंग करेंगे, लाइक आपने 10-15 वर्ड पढ़ लिए डेली और आपने उन्हें समझे नहीं, सिर्फ याद कर लिया, तो फिर वोकैब आपकी आपकी लाइक के माइंड में ज़्यादा समय नहीं रहेगी, आप भूल जाएंगी चीज़ों को। तो हम उन सभी रूट्स पे काम करेंगे जहाँ से हमारे लिए वोकैब्स को याद करना एक मुश्किल काम नहीं होगा। धीरे धीरे करेंगे लेकिन कंसिस्टेंट होके करेंगे, तो हमारा जो एम है वो ज़रूर फुलफिल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक, जिसमें नॉर्मन लेविस ये बता रहे हैं कि इस बुक को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ किया जाए। तो आपको ये समझना है कि ये बुक कोई रीडिंग बुक नहीं है, मतलब कि आपको इसे रीड नहीं करना है, आप इसे पढ़ के रटना नहीं। आपको आपको क्या करना है, इंस्टेड वर्क विद इट, आपको काम करना है। टॉक अलाउड इट, जब आप पढ़ें तो आप बोले, तेजी तेजी बोले, तेज आवाज में बोले। टॉक बैक टू इट, आप बुक से बात करिए, बुक से बात करिए इन द सेंस जो आप जो भी वर्ड्स को पढ़ रहे हैं उसे बोल के पढ़िए। यूज़ योर वॉइस, नॉट जस्ट आइज एंड माइंड। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप सिर्फ मन ही मन चीज़ों को पढ़ते हैं, लाइक बिना बोले जब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो कई बार वो चीज़ें उतने ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में इम्प्रिंट नहीं रहती। पर जब आप कोई चीज़ बोल के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहती हैं। डू यू एग्री और नॉट? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, नॉट नॉट सुन रहे, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसे ही पढ़ लिया, किसी ने आपको बताई, आपने ऐसे किताबों से पढ़ लिया, ठीक है। और वही चीज़ को जब आपको कोई वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है, जिसमें ऑडियो इंस्ट्रक्शन भी हो और वीडियो भी हो, मतलब डेमोन्स्ट्रेट करा जाए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है ना। तो ऐसे ही जब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो जब आप अपनी वॉइस को यूज़ करेंगे, सिर्फ मन ही मन आँखों को फोकस करके ही आप सिर्फ पढ़ेंगे और उसके साथ वॉइस को भी यूज़ करेंगे, तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। लर्निंग, रियल लर्निंग गोज ऑन ओनली थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बोलती हूँ हमेशा क्लास में, पेन एंड पेपर लेके रेडी रहिए, बिल्कुल एक्टिव रहिए, इधर उधर ध्यान नहीं जाना है, कंसंट्रेटेड रहना है। मतलब क्या क्या रीज़न रहता है मेरा ऐसा बोलने का, कि जब आप पढ़ें तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास में। ये नहीं कि आप उस समय कुछ कर रहे हो, आपका माइंड कहीं और डाइवर्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो व्हेन ए न्यू वर्ड अकर्स इन अ चैप्टर, अगर आपको कोई भी वर्ड नया दिखे चैप्टर में, से इट अलाउड, इसे तेज आवाज में बोलिए। द फोनेटिक स्पेलिंग विल हेल्प यू प्रोनाउंस इट करेक्टली। फोनेटिक जो रीस्पेलिंग है, यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिए हैं, जिससे आपको ये मदद मिलेगी कि उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। ओके। एंड व्हेन यू डू द मैचिंग एक्सरसाइज, फिर इसके बाद मैचिंग एक्सरसाइज दी है, इससे आपके रिस्पॉन्सेस को आप ट्रैक कर पाएंगे, ओके, रख पाएंगे। चेक द की दैट इमीडिएटली फॉलोज ईच एक्सरसाइज, इसके बाद मैच के बाद आंसर की दी है, आप उसे देखिए, मैच करिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। When you do the yes, no, true, false और same opposite exercise, keep track of your responses. जब आप इन exercises को कर रहे हो, yes, no, true, false, same opposite exercise को, तो आप अपने responses का एक ट्रैक बना के रखिए, एक रिकॉर्ड बना के रखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चेक विद द की when you have completed the whole exercise, और जब आप पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो तब आपको चेक करना है। ये आप ध्यान रखिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर की से चेक करते हैं, मतलब वो सॉल्व ही नहीं करते, तो ये गलत तरीका है।
व्हेन यू आर आस्क्ड टू फिल इन द वर्ड्स, जब आपसे बोला जाए कि आप फिल इन द वर्ड्स में फिल करिए, दैट फिट डेफिनीशन, डेफिनीशंस को जो फिट करे वर्ड उसको फिल करिए, राइट योर आंसर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो अब आप बुक में ना लिख के कहाँ लिखे, एक पेपर पे लिखिए, देन दे चेक द की both to see if you have responded with the right word and also to make sure your spelling is correct or not। तो फिर आप जब पेपर में लिखें उसके बाद आप आंसर की से मैच करिए। पहली बात तो इसलिए मैच करिए ताकि आप ये देख सके कि आपने सही वर्ड लिखा है कि नहीं। दूसरी, जब आप लिखते हैं तो आपकी स्पेलिंग करेक्शन होती है। जैसे बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम है, स्पेलिंग स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे बहुत बच्चों का गलत होता है। उसका रीज़न ये है कि वो लिखते नहीं है। एंड व्हेन यू डू द रिव्यू ऑफ एटमोलॉजी, एटमोलॉजी क्या होती है, ओरिजिन, ठीक है, वहां पे मेक श्योर करिए ताकि आप फिल करें इंग्लिश वर्ड को जो कंटेन करता हो प्रेफिक्स, रूट और सफिक्स, ठीक है। यूज अ चैप्टर वर्ड, आप चैप्टर वर्ड को यूज करिए, और एनी अदर वर्ड जो कब आपके दिमाग में आता है, तो आपके मन में जो भी वर्ड आए वो आपको फिल करना है, ठीक है। तो प्रेफिक्स और सफिक्स, रूट, इन सब की भी हम बात करेंगे। क्वाइन वर्ड्स इफ यू लाइक, अगर आपको मन हो तो आप कोई नया वर्ड भी लिख सकते हैं, क्वाइन कर सकते हैं। पे अटेंशन टू चैप्टर रिव्यूज, चैप्टर रिव्यूज पे आप पूरा ध्यान दीजिए। आर द वर्ड्स स्टिल रिफ्रेश इन योर माइंड, कि आपके माइंड में क्या अभी भी वर्ड्स रिफ्रेश हैं। डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ ईच रूट स्टडीड इन द प्रीवियस सेशंस, क्या आपको जो रूट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड है, क्या आपको उसका मीनिंग याद है प्रीवियस सेशन में जो आपने पढ़ा। इन दीज रिव्यूज़ यू आर नॉट ओनली टेस्टिंग योर लर्निंग, इन रिव्यूज़ में आप केवल अपने लर्निंग को, आपने क्या सीखा, केवल आप उसे ही टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने कोई भी एरियाज़ को टाइटन अप करेंगे जहाँ पे आपको कमी नज़र आ रही है, मतलब आप उस एरिया को सुधारेंगे जहाँ पे आपको कमी नज़र आ रही है, वीकनेस या लैप्स ऑफ मेमोरी नज़र आ रही है, ठीक है। मास्टर द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम, अब आपको प्रोनाउंसिएशन सिस्टम को मास्टर करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपको वर्ड्स को तेज आवाज में बोलना है, या वर्ड्स को आपको बोलना है, राइट बोलना है। अगर आप सही वर्ड बोलेंगे तो हाफ द बैटल इज फीलिंग कंफर्टेबल एंड एश्योर्ड विद ऑल द न्यू वर्ड्स यू आर गोइंग टू लर्न। तो आप इस तरह करिए कि जब भी आप कोई नया वर्ड देखें, आप उसे सही बोलने की कोशिश करिए। फिर आपको धीरे धीरे ये जो बैटल है, बैटल इन द सेंस वोकैब बिल्डिंग का जो बैटल है, आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल लगने लगेगा, ठीक है। और फिर इस तरह आप धीरे धीरे नए वर्ड्स सीखने के लिए एश्योर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको धीरे धीरे नए वर्ड्स भी आने लगेंगे। एवरी वर्ड टॉट इज रीस्पेल्ड, जो आप वर्ड जो भी आपको पढ़ाया गया है, इसमें सिखाया गया है, उसे रीस्पेल किया गया है ताकि इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकें आप। सो प्ले क्लोज अटेंशन टू हाउ द फोनेटिक सिंबल्स वर्क, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि ये फोनेटिक सिंबल्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मास्टर द स्वा, स्वा क्या होता है, जब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वॉवेल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें स्ट्रेस नहीं देना होता है, ठीक है। उन्हें आप एम्फसाइज नहीं करते हैं, मतलब आप उस पर जोर नहीं देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो दिस इज अ वर्ड, ठीक है, हम यूजुअली इसे क्या पढ़ते हैं, अबाउट, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो ए जो लेटर है इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता, इसे बहुत फास्ट रीड किया जाता है, लाइक अबाउट, अबाउट, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एक वर्ड है जैसे MOTHER, ठीक है, MOTHER या FLOWER, यहाँ पे ये वॉवेल आ रहे हैं ई, है ना। तो अब लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, फ्लावर, मदर। ये तरीका नहीं है, आपको इस ई वाले जो पार्ट है इसे आपको बहुत फास्ट बोलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मदर, फ्लावर, फ्लावर, ठीक है, नॉट फ्लावर, फ्लावर। तो ये जो तरीका है बोलने का, ये क्या है, ये इसे ही हम बोलते हैं स्वा। तो अब देखते हैं, ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्ड ऑफ 2 और मोर सिलेबल, हर इंग्लिश वर्ड में लगभग 2 या से ज़्यादा सिलेबल ही होते हैं। कंटेन वर और सेवलर सिलेबल, और उसमें एक या एक से ज़्यादा सिलेबल ऐसे होते हैं जिसमें वॉवेल साउंड को बहुत क्विकली, वेरी क्विकली बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड। तो अब ये वर्ड आप देखिए, लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड।
तो अब यहाँ पे देखिए, इसे आप प्रीवियस सेंटेंस को अलाउड पढ़िए नॉर्मल कन्वर्सेशन स्पीड में। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड, कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि लिंडा में ए कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ई आर, मदर में कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, अबाउट में ए कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, या जो टी एच ई है, ठीक है, इसको मैं आर को कैसे प्रोनाउंस, लाइक टी एच ई जो आ रहा है मदर, इसमें कैसे ई आर को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, या डिफरेंट में ई एन टी को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, आइडिया में ए को कैसे, के साउंड कैसे आ रहा है, इसको हमें पढ़ना है। तो अगर आप देखें तो ये बहुत जल्दी हम पढ़ते हैं, वेरी क्विक, वेरी शॉर्ट, राइट। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, फेनेटिक रिप्रेजेंटेशन इनका कैसा है, ट्रांसक्रिप्शन। लिंडा, ठीक है, तो इसमें लिंडा को अगर आप देखें तो ई यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, मदर तो टी एच ई आर, अबाउट, तो ये देखिए ये सारी क्या है, ये फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि आप इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स में ये आप पढ़ते हैं, तो इसे आप एक बार देख सकते हैं। ये सिंबल जो है यहाँ पे ई ए वाला जो सिंबल है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वा। ये रिप्रेजेंट करता है क्विक शॉर्ट वॉवेल साउंड इन 5 वर्ड्स अबव, ठीक है, ए ई आई ओ यू में जो 5 वर्ड्स अबव, मतलब इन 5 वर्ड्स में जो भी शॉर्ट क्विक हम रीड करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं उसे हम स्वा बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ और वर्ड्स, दैट इज प्रिसीडेड बाय एन एरो। और इटैलिसाइज्ड वर्ड को हमने रीराइट किया है, जैसे प्रीवियस, तो प्रीवियस, सेंटेंस, अलाउड, यहाँ पे अलाउड नहीं पढ़ेंगे, अलाउड, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, कॉन्वर्सेशनल, कॉन्वर्सेशनल, ओके, तो ये प्रोनाउंस करने में मदद करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो ई है ऑलमोस्ट हर वर्ड में फोनेटिकली रीस्पेल हुआ है थ्रू आउट द बुक। देखिए हर जगह इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है ना, हर जगह है, ऑलमोस्ट हर वर्ड में ये देखने को मिलेगा। तो 5 अब इटैलिसाइज्ड वर्ड को, इन्हीं 5 इटैलिसाइज्ड वर्ड को आपको दोबारा से बोलना है, और आप ये श्योर करिए कि आपने इन 100 वर्ड को सीख लिया है। तो अब आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा जैसे यहाँ लिखा है। तो ये आपके पास बुक होगी, आप इसे प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो। नेक्स्ट आपको समझना है एक्सेंट। एक्सेंट क्या होता है, आप देखिए, आप इस वर्ड को देखिए, कन्वर्सेशनल, तो देखिए कॉन्वर्सेशनल, तो ये स्ट्रेस है और ये अनस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है और ये अनस्ट्रेस है। स्ट्रेस में हम जोड़ देते हैं, तो अगर आप देखें तो 2 एक्सेंट मार्क्स है, वन जो है वो कॉन में है एंड दूसरा से में है, मतलब हमें इन पे ज़्यादा जोर देना है। नोट करिए कि कॉन जो है उसे लोअर केस लेटर में लिखा गया है और से को कैपिटल्स में लिखा गया। ऐसा क्यों है, देखिए इसे लोअर केस में लिखा गया और इसे कैपिटल में, इसमें बोथ सिलेबल आर स्ट्रेस, लेकिन जो कैपिटल में जो से है उसका साउंड स्ट्रॉन्गर होगा या लाउडर होगा, लेकिन जो कॉन जो है वो उसका साउंड स्लो होगा, लाइक कॉन्वर्सेशनल, ठीक है। सो इस कन्वर्सेशनल को आपको अलाउड बोलना है, तेज बोलना है, और आपको इसका डिफरेंस देखना है। लाइक पहला आपको जोर कॉन पे नहीं देना है, आपको किस पे देना है, से, ठीक है। सो लाइक कॉन्वर्सेशनल, राइट। तो इन 3 वर्ड्स को देखिए, आपके चैप्टर 3 से लिया गया है, इन तीनों को आपको पढ़ना है। चैप्टर 3 की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी भी थी, ठीक है। और हम देखेंगे इसमें कैसे लोअर केस और कैपिटलाइज सिलेबल्स के बीच में वेरिएशंस आ रहे हैं स्ट्रेस में। तो देखते हैं, दिस इज स्ट्रेस, है ना, ईगो मैनियाकल, दिस वर्ड इज ईगो मैनियाकल, ईगो मैनियाकल, मैनियाकल नॉट आकल, ईगोमैनिएकल, ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। ऑल्टरकेशन देखते हैं, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन, राइट, यहाँ पे हम इस पे स्ट्रेस करेंगे। और यहाँ पे ईगो मैनिएकल, राइट। अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है। लाइक इसे हम अगर प्रोनाउंस करें तो देखा जाए एंथ्रोपोलॉजिकल हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम ओ साउंड ना आके ई साउंड आ रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना है, एंड एल ओ जे पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है। तो बी केयरफुल ऑफ द लेटर्स एस और एस, ये दोनों लेटर पे आपको फोकस करना है, क्योंकि फोनेटिक स्पेलिंग में
एस या एस, इसको हमेशा हिसिंग साउंड में हम रखते हैं, लाइक सी, सम, सच। और इसके बाद आफ्टर एन, अगर एन लगा हो, ठीक है, तो यू विल बी टेम्पटेड टू बज और वॉइस द एस, बिकॉज फाइनल एंस जो आएगा वो यूजुअली प्रोनाउंस होगा एंज। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप एस देखें तो इसकी बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप देखें तो देखिए, अगर ये हम इस वर्ड को अगर देखें, लास्ट में अगर एन एस आएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, विंस। विंस आएगा, विंस, ओन्स, है ना, विंस नहीं आता है, विंस, विंस, टॉन्स, ओन्स, ठीक है। तो जा साउंड आता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और एस इज ऑलवेज हिस्ड इन फोनेटिक रीस्पेलिंग, जैसे कि एम्बिवेलेंस, वैलेंस, एफ्लुएंस, ऑप्यूलेंस, सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, इस पे फोकस किया गया, एम वी बिव पे फोकस किया गया, इस पे, इसको स्ट्रेस है। एफ्यूलेंस, ऑप्यूलेंस, सेंटेंस, राइट। तो जो स्ट्रेस होगा उस पर आप ज़्यादा जोर देंगे, जो जो स्ट्रेस नहीं है आप उस पर कम जोर देंगे। द सिंबल और आई इज प्रोनाउंस्ड आई, इन दोनों को हम चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, हम आई ही पढ़ेंगे। टू राइम विद हाई, साई, माइन एंड नो मैटर वेयर यू फाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल फाइट्स, इसे भी फाइट्स पढ़ेंगे, स्पाई, स्पाई, ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन है ये। नेक्स्ट इज मेलाइन, मेलाइन, राइट। सिविलाइज, सिविलाइज का ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हैं, SIVNENLIZ। तो अगर आप देखें तो आई या आई बिना टॉप बार के अगर आप देखें तो इन्हें हम प्रोनाउंस करेंगे इट, सिट, पिच, ओके। अगर आप देखें तो यहाँ पे इट है, ठीक है, एंड और यहाँ पे और वर्ड नहीं दिए हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पे सिट या पिच ऐसे साउंड करेंगे, ठीक है। हर कॉन्सोनेंट के अपने नॉर्मल साउंड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे दो हैं जो एक्सेप्शन है, जी, जो जैसे जी है तो ये आप तो गा जा पढ़ेंगे, है ना, इन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आते हैं। या जी जो शॉर्ट स्मॉल होता है, इसको हमेशा हम प्रोनाउंस करेंगे, जैसे गिव में, गिव, गर्ल, गेट, गो, इसमें क्या साउंड आ रहा है, गा। जैसे देखिए एग्री, एग्री, पैगन, ठीक है, अगेन, अगेन। अब यहाँ पे देखिए ये साउंड क्या आ रहा है, गा का साउंड आ रहा है। द वॉवेल साउंड एज आर फॉलोज, यहाँ पे वॉवेल साउंड को हम देखते हैं, देखिए ए जो है लेटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कैट, ये सी आपका क्या होगा, के में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप बस पढ़ते जाइए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें क्या करना है। ई और ई देखिए, वेट, ट्रांसक्रिप्शन जब होगा इसको तो WET हो जाएगा, ठीक है। अभी ओके, सेट, तो सेट ऐसे लिखा जाएगा, नॉट, नॉट, ये देखिए दोनों साउंड को, NUT, नट, देखिए यहाँ पे देखिए यू एंड यू दोनों सिम्बलाइज कर रहे हैं इसे, वॉवेल साउंड को। अब ये क्या है, AH एंड AH, स्मॉल एंड कैपिटल, तो मार्टिनेंट, 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 ओके। फॉर, FOR, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, फॉर। नेक्स्ट इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल क्या होता है, जिसकी गलती सुधारी नहीं जा सकती है। एट, एट आप पढ़ते हैं, एट। मैग्नेट, मैग्नेट। इक्वल, ओके। नेक्स्ट है क्लैंडस्टाइनली, क्लैंडस्टाइनली, ठीक है, ये शायद ओके, क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन बेसिकली इसका मतलब होता है, क्लैंडस्टीन मत सॉरी हाँ, क्लैंडस्टाइन मतलब होता है सीक्रेट, ओके। नेक्स्ट इज टू, कॉन्सर्ट टू, बुक, प्रूरिएंट, प्रूरिएंट, ठीक है, इसका मीनिंग हम देखेंगे आगे। डूम, ब्लू, अबाउट, सॉइल, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं। टेकिंग, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन बताया कि कैसे प्रोनाउंस करना है। तो जैसे अगर ये आप PH को देखें, या ये दो हैं, इसे आप थिंग में पढ़ेंगे, कैसे, था प्रोनाउंस आएगा, ठीक है। और इसी को आप दिस में अगर आप पढ़ेंगे TH को तो दा साउंड आएगा, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक वर्ड या वर्ड्स ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्रोनाउंसिएशन में अगर आप देखें तो डिफरेंस आता है। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी एरिया की बात देखें या न्यू जर्सी के या अदर ईस्टर्न स्टेट्स में, तो वहाँ सिलेबल AR, ER, OR, ऑफ एंड AW, इनको दूसरी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है।
जैसा कि मिड वेस्ट में अगर आप देखें या वेस्ट में देखें तो दूसरी वहाँ पे दूसरी तरह, एंड न्यूयॉर्क वगैरह में दूसरी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो न्यूयॉर्क सिटी का इन्होंने बताया, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, तो हम अभी इसे देखते हैं। ऑरेंज है तो जैसे ऑरेंज, टॉक, टॉक, हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉक। ठीक है, कॉफी। नेक्स्ट है सेरेरिटी, एनीथिंग, यस, सेरेरिटी। ठीक है, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, नॉट कॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज। ठीक है, मैरी, मैरी। ओके, और यहाँ पे क्या है, मैरी, हैट में जैसे है ए ई वाला। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, हैरी। तो इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन मिड वेस्ट में और वेस्ट में इसे दूसरी तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। तो मैं यहाँ का प्रोनाउंसिएशन स्किप कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग या तो ब्रिटिश या तो अमेरिकन वाली आप फॉलो करते हैं, ज़्यादातर आपके यहाँ ब्रिटिश फॉलो होती है। तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे कैसे बोला जाता है। जैसे टॉक, टॉक, कॉफ़ी, है ना। तो यहाँ पे चेंजेस थोड़े होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई रेडिकल ऐसा, नथिंग सो रेडिकल हियर दैट अ पर्सन बॉट अप इन ब्रुकलिन और द ब्रोंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड अ नेटिव ऑफ लॉस एंजल्स। कोई इसमें कोई बहुत रेडिकल सी बात नहीं है कि जो सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजल्स में जो भी नेटिव है, सॉरी, जो भी ब्रुकलिन में पैदा हुआ है, वो लॉस एंजल्स या सैन फ्रांसिस्को के नेटिव को समझ नहीं सकता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बस इसका एक्सेंट दूसरा है। समझते सब है बट हम लोगों का एक्सेंट अलग है। जैसे अगर इंडियन इंग्लिश की बात करूँ तो एक्सेंट कुछ और है, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट कुछ और है। तो समझते हम सब हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलने के तरीके में फ़र्क आ जाता है। कैलिफोर्निया में फॉर एग्जांपल मैरी, मैरी, मैरी सब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक ही जैसे साउंड करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में इनका अलग साउंड है। ठीक है, so to be sexist for a moment, if the men at party in Manhattan say let's all make merry, तो यहाँ पे मैरी को ऐसा फील नहीं होना चाहिए दैट शी इज अबाउट टू बी seduced बाय द मेल। मतलब कि अगर ये लाइक मेरी, ये लाइक इंजॉय करने की बात करें, बट अगर यहाँ पे कोई मैरी नाम की लड़की खुद को समझ ले कि शायद इनके लिए ये बात बोली जा रही है, तो ये फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो फोनेटिक रीस्पेलिंग में अगर हम देखें तो थ्रू आउट द बुक द वेस्टर्न प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स विद द सिलेबल्स रिमार्क्ड ऑन द अबव आर यूज्ड। ठीक है, इस पूरे बुक में आपको ये दिखेगा, प्रोनाउंसिएशन विद द सिलेबल्स मार्क्ड, एंड दिस इज डन लार्जली बिकॉज आई माई सेल्फ हैव लिव्ड इन लॉस एंजल्स एरिया फॉर सम 14 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि मैं लगभग 14 ईयर से लॉस एंजल्स में रहा हूँ, और मैंने ये काम इसलिए बुक में किया है ताकि आप लोग को समझ में आए। एंड हैव हैड टू रीट्रेन माई प्रोनाउंसिएशन, मुझे बार बार अपना प्रोनाउंसिएशन रिटेन करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं न्यूयॉर्क सिटी से आया था, जहाँ मैं बॉर्न हुआ था, एंड लिव्ड ऑल माई लाइफ अंटिल 1964, और मैं लगभग 1964 से वहाँ रहा था, सो दैट माई फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट वुड स्टॉप मेकिंग फन ऑफ द वे आई स्पीक। और मैं बार बार अपना प्रोनाउंसिएशन इसलिए रिट्रेन करता था, सुधारता था, ताकि मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मेरा मजाक ना उड़ा सकें जिस तरीके से मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लगभग ये न्यूयॉर्क एरिया से आए थे, 1964 से ही रहते थे, और लॉस एंजल्स में ये 14 ईयर से रह रहे थे। तो दोनों जगह का प्रोनाउंसिएशन अलग था, इसके लिए उन्होंने अपने प्रोनाउंसिएशन पे बहुत काम किया। एंड नीदर फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज एनी बेटर देन एनी मोर यूफोनियस दैन इन द अदर। इनका कहना है कि कोई भी फॉर्म ऑफ प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हम नहीं कह सकते, क्योंकि थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में प्रोनाउंसिएशन वेरी करता है, नॉट ओनली फ्रॉम रीजन टू रीजन और स्टेट टू स्टेट। केवल रीजन टू रीजन एंड स्टेट टू स्टेट ही नहीं, बल्कि सिटी टू सिटी भी प्रोनाउंसिएशन वेरी करता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट है। द चेंजेस आर स्लाइट एंड सटल, चेंजेस स्लाइट एंड सटल हैं, बट दे डू एग्जिस्ट, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। एन एक्सपर्ट कैन ईजिली पिन पॉइंट द जोग्राफिकल सोर्स ऑफ अ पर्सनस लैंग्वेज पैटर्न ऑलमोस्ट डाउन टू फ्यू स्क्वायर माइल्स इन एरिया। और एक एक्सपर्ट ईजिली किसी की बोली से अंदाज़ा लगा सकता है ताकि वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी जैसे रह रही हूँ आगरा में, पर बहुत लोग मेरी बोली से समझ जाते हैं कि मैं आगरा से बिलोंग नहीं करती, जबकि मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, है ना।
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी का एक जोग्राफिकल एरिया होता है जिसके कारण उसकी लैंग्वेज या उसकी एक्सेंट में अंतर आता है, ठीक है, बोलने के तरीके में। इफ़ यू आर एन ईस्टर्नर यू विल हैव नो डिफिकल्टी ट्रांसलेटिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स लाइक सोरोनिटी, इनकॉरिजिबल, डिस्पैरेज एंड एस्ट्रोनॉट। कहना है कि अगर आप ईस्टर्नर है तो आपको इन सब वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन या इन वर्ड्स के ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों अभी ये सारे वर्ड्स हम लेटर चैप्टर्स में हमने डिस्कस किए हैं, तो हम इन्हें और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई इटमोलॉजी। इटमोलॉजी पे क्यों फोकस इन्होंने किया है? एटमोलॉजी, नॉट इटमोलॉजी, एटमोलॉजी, ठीक है, क्योंकि ये डील करती है ओरिजिन को एंड डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स को, वर्ड्स को कहाँ से डिराइव किया गया है इस पे वर्क करती है। एंड व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ अ रूट, और अगर आप किसी भी वर्ड का रूट समझ जाएंगे, मीनिंग समझ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लैटिन वर्ड है ईगो, ईगो का मतलब होता है आई या सेल्फ। अगर आपने इस वर्ड की रूट को समझ लिया, सो नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, अब आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि इसको हम कैसे कनेक्ट करें, आपको ज़्यादा ईजिली याद होंगी चीज़ें। ऑल द वर्ड्स बिल्ड ऑन इस रूट, लाइक ईगो वर्ड पे जितनी भी वर्ड्स बने हैं इस रूट पे, तो आपको वो सारे आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप एक रूट याद करिए एंड यू हैव ऑल द की दैट विल अनलॉक द मीनिंग्स ऑफ अप टू 10 or 20 वर्ड्स इन विच द रूट अपीयर्स। आप एक वर्ड को याद करके लगभग 10 या 20 वर्ड जो उसी रूट पे डिपेंड करते हैं आप उसे सीख सकते हैं। तो अगर आप जैसे लर्न करेंगे ईगो को, तो आप इमीडिएटली सीख पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे एक ईगो सेंट्रिक, ईगो मैनियाक, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्टर ईगो, सबको समझ पाएंगे। सेम एज एंथ्रोपॉस जो ग्रीक रूट से बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड। यू विल क्विकली अंडरस्टैंड एंड नेवर फॉरगेट एंथ्रोपोलॉजी, मिसेंथ्रोपी, एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोमॉर्फिक, फिलैंथ्रोपी, एंथ्रोपोफोबिया, ये सब आप वर्ड सीख जाएंगे जब आप रूट पे काम कर लेंगे। तो अब आपको कोई भी वर्ड एंथ्रोपो से मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, थोड़ा तो आइडिया होगा। तो एटमोलॉजिकल अप्रोच को अगर बात की जाए वोकेबलरी बिल्डिंग में, अब आप क्या सीखेंगे, आपको प्रेफिक्स सीखना पड़ेगा। आप प्रेफिक्स सीखेंगे, रूट सीखेंगे, सफिक्स सीखेंगे, यू विल बी एबल टू फिगर आउट अनफेमिलियर वर्ड्स, और इस तरह से आप अनफेमिलियर वर्ड्स को भी फिगर आउट कर पाएंगे। जब आप स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप अनफेमिलियर वर्ड्स को भी फिगर आउट कर पाएंगे। और इस तरह द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच दे आर कंस्ट्रक्टेड, उस बिल्डिंग ब्लॉक को भी पहचान पाएंगे जहाँ से ये वर्ड कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। जैसे कि अगर आप ईगो वर्ड जान गए तो ईगोइज्म या ईगोटिस्ट, ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ओके, यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स करेक्टली बाय लर्निंग टू पुट दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स टुगेदर, और आप इस तरह धीरे धीरे इस एबल हो जाएंगे इन वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करने में। कैसे? इन वर्ड्स को आप लर्न करेंगे, you will put building blocks together in the proper way and you will be able to derive word from noun, और आप अब noun से verb भी निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ enjoy, enjoyment, ठीक है, कोई एक वर्ड है और इसी में एक वर्ड बनता है enjoy, ठीक है, या वर्ड बना प्लीज, प्लीज के बाद एक वर्ड बना प्लेजर। अगर आप एक वर्ड को सीख गए तो आप बाकी वर्ड को भी सीख पाएंगे, राइट। नाउन एंड वर्ब फॉर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से आप नाउन एंड वर्ब कैसे बनाएं ये आप सीख पाएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव से जी, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को नाउन से कैसे बनाएं, तो आप इन सब वर्ड्स को सीख पाएंगे और इसको करेक्टली आप करेंगे। जैसे कि अगर आप देखें, अगर नाउन से वर्ब की बात करें तो जैसे एक्शन है, दिस इज नाउन, आप वर्ब को कैसे डिराइव करेंगे, आप एक्शन से एक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडजेक्टिव से, तो एडजेक्टिव से अगर हम देखें तो एक वर्ड हो सकता है क्लियरेंस, ठीक है, एक वर्ड हो सकता है क्लियरेंस, नो नॉट क्लियरेंस, लेट यस एक्टिव जैसे वर्ड देखिए, देयर इज अ वर्ड एक्टिव, ये वर्ब है, ठीक है, सॉरी ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, और अगर आप इससे वर्ब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्टिवेट, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें नाउन से एडजेक्टिव बना, तो आप कर सकते हैं
जैसे कि एक वर्ड है डेंजरस, ठीक है? ये आपका क्या है? ये है एडजेक्टिव। और आप इससे आपको क्या बनाना रहेगा? अच्छा, नाउन, नाउन से बनाना है, ठीक है। तो डेंजर नाउन हो गया और डेंजरस क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इस तरह आप वर्ड्स बना पाएंगे एक दूसरे से कनेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको एटमोलॉजी से डील करना है और आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे वर्ड से। You will use new words with self assurance. You will be able to figure out thousands of words you hear or read even if you have never heard these words before. तो इस तरह से आप धीरे धीरे जब एटमोलॉजी में काम करेंगे तो आप वर्ड्स के साथ एश्योर हो जाएंगे, आप लर्न कर पाएंगे, चाहे आपने वो वर्ड देखे हो चाहे ना देखे हो। तो यही बेस्ट अप्रोच है नए वर्ड्स को सीखने का, थ्रू एटमोलॉजी। रूट वर्ड्स पे हम काम करेंगे, तो इस तरह से आप डिस्कवर कर पाएंगे, खुद ही डिस्कवर कर लेंगे एज सुन एज यू स्टार्ट टू वर्क ऑन चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 3 पे जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। बट वॉट आर नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स? ओ, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव क्या होते हैं तो ये आपको पता ही है, शायद आपको पता ही है, प्रोबेबली मीन्स शायद। बट इफ़ यू डोंट, अगर आप नहीं जानते तो आप इन पास्ट ऑफ स्पीच को भी मास्टर कर सकते हैं। रेफरेंस विल बी मेड टू नाउन फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स थ्रू आउट द बुक। आप इनको भी बुक के साथ सीख सकते हैं क्योंकि पूरे बुक में इनका भी रेफरेंस दिया जाएगा। नाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जिसे हम प्रिसीड करते हैं, लाइक इसके आगे कुछ वर्ड होते हैं ए, एन और द, ये आर्टिकल होते हैं। सम, सच और माई, ये हमारे क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले या तो आर्टिकल लगेगा या तो एडजेक्टिव लगा होता है, जैसे एन एगोइस्ट, सच एस्टेसिज्म, द मिसोजिनिस्ट। तो नाउन को आप ऐसे पहचानेंगे जब उनके पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव लगा हो। और ये नाउन अक्सर इनके आगे सफिक्स लगा होता है। सफिक्स जैसे हमने देखा नेस, ठीक है, ब्लाइंडनेस, ये सारे सफिक्स लगे होंगे। NESSIT, वैनिटी, इज्म, इंथुजियाज्म, ठीक है, ब्रेवरी, चैम्पियन, ये सारे जैसे ION, ये सब वर्ड, ये सब सफिक्स लगे होंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में कोई वर्ड ऐड हो तो उसे सफिक्स बोलते हैं, अगर शुरू में वर्ड ऐड हो तो उसे प्रेफिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पैटर्न में फिट होता है, जैसे एक ऐसा पैटर्न जैसे लेट अस, ये है। तो लेट अस के बाद अगर आपको लगाना है कोई वर्ड तो वो क्या होगा? वर्ब, ठीक है। और जो वर्ब होता है उसके कई सारे टेंस होते हैं, जैसे पास्ट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कई सारे टेंस होते हैं, लाइक कई सारे इन द सेंस प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पास्ट की इन्होंने बोला है अ वर्ब हैज़ अ पास्ट टेंस, इसमें पास्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट अस इक्विवोकेट, इक्विवोकेट वर्ब है तो पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? इक्विवोकेटेड। अल्टरनेट, अल्टरनेट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? अल्टरनेटेड। इसको हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इक्विवोकेट मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, मतलब आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। फिलैंडर, फिलैंडर, तो इसका पास्ट टेंस क्या होगा? फिलैंडर्ड। तो हमने वर्ब में देखा, क्या देखा कि इसके जो सफिक्स हैं वो ज़्यादातर या तो एट हो रहे हैं या आइज, IZE, या FY होता है, ठीक है। तो हमको सफिक्स भी देखना रहेगा। और एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जिसका एक अपना पैटर्न होता है, जैसे यू आर वेरी, तो हम क्या लिखेंगे? यू आर वेरी इगोइस्टिक, यू आर वेरी इंट्रोवर्टेड, यू आर मिसोजिनिस। तो अब हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव के लास्ट में कैसे सफिक्स आएंगे? IC या ED या OUS या AL, लाइक एगोमैनियाकल, या IVE, ठीक है। इस तरह के पैटर्न हम देखेंगे। और एडवर्ब की बात करें तो जनरली एडवर्ब में हम LY देखते हैं। किसी भी एडजेक्टिव में हम LY ऐड कर दे तो वो एडवर्ब बन जाता है, लाइक मिसोजिनस तो मिसोजिनसली, एजुकेशनल एजुकेशनली, ठीक है। तो इस तरह से एडवर्ब बन जाता है। तो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और आपने बहुत कम समय में 5 मिनट्स के अंदर ही बहुत सारे नए वर्ड्स बना लिए, है ना, लाइक बहुत सारे वर्ड्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो अगर आपको इस बुक के साथ सीरियसली काम करना है, जो आपका इंटेंशन ही है कि आप लगभग 1000 वर्ड्स अपनी वोकैब में तो ऐड कर लें, डेली वोकैब में, और उसे परमानेंटली ऐड करें, भूलें नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? आपको उनको अपने स्पीचेस में यूज़ करना पड़ेगा सक्सेसफुली। अगर आप चाहते हैं तो आप स्पीच में यूज़ करें, राइटिंग में यूज़ करें। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ऐसा नॉर्मन लेविस कहते हैं
दैट यू गिव योर सेल्फ एवरी एडवांटेज बाई केयरफुली फॉलोइंग द लॉज ऑफ लर्निंग, कि आप लॉज ऑफ लर्निंग को फॉलो करें। स्पेस योर लर्निंग, तो अब चैप्टर 3 से आपकी लर्निंग शुरू होगी। हर चैप्टर डिवाइड होगा सेशंस में। हर सेशन में आपको वन हाफ आवर या एन आवर आपको लगेगा, लाइक 1 घंटा लग सकता है या आपको 1-1.5 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, 1-1.5 घंटे के बीच लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अमाउंट ऑफ मटेरियल है या आप किस स्पीड से लर्न कर रहे हैं। तो आपको 1 सेशन या 2 सेशन एक टाइम पे करना है, तो मैं आपको बोलूँगी आप एक दिन में 1 सेशन करो, मैक्सिमम 2 आप कर सकते हो, 3 जितना भी आप चाहो। यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड आर ऑल इन्वॉल्व, आप धीरे धीरे इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड ऑलवेज डिसाइड व्हेन यू स्टॉप एग्जैक्टली व्हेन यू विल रिटर्न, तो आप जब भी बंद करें, लाइक बीच में आपको उठना है, तो आप हमेशा ये डिसाइड कर लें कि आप कब वापस आ जाएंगे। सो आई रिमाइंड यू टू डू दिस लेटर इन द बुक, यही बाद में भी इंस्ट्रक्शन इस बुक में दिया गया है। बिकॉज दिस प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑफ अ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट रश, ये आप देखिए, भागना नहीं है। ठीक है, भागना नहीं है, कंफर्टेबल स्पीड पे जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हर किसी की अपनी अलग स्पेस होती है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था। पहला तो इन्होंने बोला कि आपको अपनी लर्निंग को स्पेस देना है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि आपको भागना नहीं है। देखा जाए तो हर किसी की अपनी एक स्पीड होती है और फास्ट लर्नर्स स्लो लर्नर से बेहतर नहीं होते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो फास्ट लर्नर है वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब सभी की अपनी एक खासियत है। इन द एंड द रिजल्ट्स दैट काउंट्स नॉट द टाइम इट टेक्स यू टू फिनिश, लास्ट में तो देखिए रिजल्ट ही काउंट किया जाता है ना, ये नहीं पूछा जाता कि कितने समय में आपने फिनिश किया। थर्ड थिंग इज रिव्यू, आपको रिव्यू करना है चीज़ों को। ठीक है, लाइक अब जब आप नया सेशन स्टार्ट करें, आप हमेशा पिछली एक्सरसाइज पे जाइए, पिछले सेशन पे, और आप देखिए कि क्या आप उन वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हैं, या आप चैप्टर का रिव्यू देखिए, आप अपने आंसर्स को कवर करिए, आप अपने रिटेंशन को टेस्ट करिए, और आप इस तरह से जान पाएंगे कि क्या आप क्विक रिकॉल कर पा रहे हैं जब एक दिन छूट गया या आपने लैप्स कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ, और अब आपको टेस्ट करना है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया, मैं यही कहूँगी, इसीलिए मैं बुक के साथ ही जा रही हूँ। लाइक जैसा जैसा बताया गया मैं उसी तरह आपको बता रही हूँ, ताकि आप इसको प्रॉपरली पढ़ पाएँ। तो आप देखिए, टेस्ट करिए, आप कोई ग्रेड के लिए एम नहीं कर रहे हैं, ना तो आप अपनी वर्थ को किसी एक पर्टिकुलर लाइन में पुट कर रहे हैं। When you take these 3 comprehensive tests, चैप्टर 8 और चैप्टर 13-17, ये 3 टेस्ट आएंगे आपके। ओके, तो आपको पता चलेगा, आप डिस्कवर करेंगे अपनी वीकनेस को, इफ़ एनी, अगर कोई होगी कमी तो आप पता कर पाएंगे, और आप डिसाइड कर पाएंगे कि इसको कैसे इसको सुधारना है। स्पेशली अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंसिंग अ फीलिंग ऑफ सक्सेस एट वर्क वेल डन, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, और आपको सक्सेस जैसी फीलिंग आएगी। और अगर लर्निंग में बात करें तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और लर्निंग की अगर बात करें तो सक्सेस ऐसी जो सक्सेस की जो फीलिंग है, लाइक एक अचीवमेंट की फीलिंग, उससे ज़्यादा तो सक्सेस कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कुछ एकम्प्लिश कर पा रहे हैं, तो वही बड़ी सक्सेस है। तो इन 3 टेस्ट को आपको यूज़ करना है। ठीक है, और एज वेल एज द एबंडेंट ड्रिल एक्सरसाइज, और जितनी एबंडेंस में आप बहुत एनफ ड्रिल एक्सरसाइज दी है एज एड्स टू लर्निंग, तो ये आपकी लर्निंग को ऐड करेगी। ठीक है, टेस्ट और जो ड्रिल एक्सरसाइजेज है वो आपको ऐड करेंगी। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना ही नो वन लर्न इन द एग्जैक्ट सेम वे, ना तो कोई व्यक्ति सेम वे में लर्न करता है, और एट द सेम रेट मतलब स्पीड, ना तो स्पीड सेम होती है। तो फाइंड द ऑप्टिमम टेक्निक, आप अपनी टेक्निक को फाइंड आउट करिए, आप अपनी स्पीड को देखिए, आपका लर्निंग पैटर्न क्या है उसको आप फाइंड आउट करिए, एंड देन गिव योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉयट योर एक्चुअल लेटेंट एंड पोटेंशियल एबिलिटीज़। लेटेंट मतलब जो आपकी हिडन है, जो आपकी एक्चुअल है। लेटेंट आप कह सकते हैं जो इनएक्टिव हैं, और आप अपनी पोटेंशियल एबिलिटीज़ को पहचानिए, उन्हें एक्सप्लॉयट करिए, मतलब उनका प्रॉपर यूज़ करिए। But most important, as I will remind yourself several times throughout the book, develop a routine and stick to it.
जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया है, आप एक रूटीन डेवलप करिए और आप इससे स्टिक रहिए। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर और ये इंट्रोडक्शन का। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करते हैं जो भी इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में बताया है। ठीक है, और अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो आपका है पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। इसमें यह है कि आप एक अच्छी स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको एक वोकैब टेस्ट देना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी वोकैब आती है, आपका क्या परसेंटेज है वोकैब में। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबुलरी, एक ये चैप्टर है। नेक्स्ट थर्ड आएगा हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। तो आप 1 बाय 1 जब बुक में करेंगे काम, साथ में मेरे करेंगे काम, तो आपको ही वोकैब मुश्किल नहीं लगेगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें सिंप्लीफाई हुई हैं और मैंने पूरी कोशिश करी है इन्हें सिंपल करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।